नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, मानव रोगों को खत्म करने के बाद हम पिछले वाले वीडियो में देख रहे थे पोषक तत्व जो अपने भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उनमें से हमारे सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था विटामिन के बारे में। तो कल दोस्तों हमने विटामिन के बारे में देखा था और विटामिन को ट्रिक के साथ पढ़ा था, और उसमें हमने पहला विटामिन ए पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी में आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा बात करते हैं हम इसमें विटामिन बी की। तो दोस्तों विटामिन बी को हम अलग से पढ़ेंगे, विटामिन बी वाली पूरी टेबल पढ़ेंगे। अब विटामिन सी की बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा दूसरा विटामिन आपका सी। और दोस्तों मैंने कल आपको एक प्रश्न भी पूछा था कि संक्रमण रोधी विटामिन किसको कहते हैं, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, तो विटामिन ए को कहते हैं। ध्यान रखिएगा बाकी के बच्चे भी। तो देखिएगा दूसरा विटामिन आता है विटामिन सी। विटामिन सी आता है दोस्तों। तो बात करते हैं विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको कल एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। रक्त एक टोपी ए से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। बात करते हैं दोस्तों विटामिन सी के खोजकर्ता कौन थे। विटामिन सी की खोज करने वाले कौन थे, तो विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने करी थी, और विटामिन सी की खोज करने वाला था होलकट। कौन था दोस्तों, होलकट। होलकट ने विटामिन सी की खोज करी थी दोस्तों। बात करते हैं इसमें स्रोत की कि विटामिन सी हमें किन से प्राप्त होता है, कहां से हमारे को प्राप्त होता है। तो आंवला है। जितने भी खट्टे पदार्थ है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवला है, संतरा है, नींबू है, अंगूर है, इमली है आदि। तो इन पदार्थों में आपका विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। और प्रश्न आता है बहुत बार कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला। सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है, आंवला। सबसे अच्छा स्रोत है आपका आंवला। बात करते हैं कमी से रोग दोस्तों। कमी से रोग, तो आपको ट्रिक में बता दिया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि मसूड़ों से रक्त का स्राव किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन आपका सी। स्कर्वी रोग में होता क्या है दोस्तों, मसूड़ों से रक्त का स्राव होना। मसूड़ों से रक्त का स्राव होना। और दोस्तों मसूड़ों से रक्त का स्राव एक रोग में भी होता है, और वो रोग हमने पीछे पढ़ लिया है। तो उसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो लिखिएगा दोस्तों विटामिन सी को। विटामिन सी को लिखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर ये जग हंसा है दोस्तों, उसी ने इतिहास रचा है। उसी ने क्या रचा है दोस्तों, इतिहास रचा है। तो आप पर जग हंसेगा, लेकिन आप मेहनत लगातार करते रहिएगा दोस्तों। मेहनत करोगे तो आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल करोगे एक दिन। तो लिखिएगा विटामिन सी को दोस्तों, ये आपका विटामिन सी। तो यहां से बहुत बार विटामिन सी को पूरे को स्टार लगा लेना दोस्तों।
यहां से बहुत बार प्रश्न आता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसे कहते हैं, तो विटामिन सी को। विटामिन सी की खोज करने वाला कौन था दोस्तों, होल्कर। विटामिन सी के स्रोत की बात करें तो स्रोत क्या है दोस्तों, आंवला, संतरा, नींबू, अंगूर, खट्टे पदार्थ जितने भी होते हैं वो किसके स्रोत है, विटामिन सी के। और सबसे अच्छे स्रोत की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, आंवला। आंवला आपके सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी। क्या होता है इस रोग में, मसूड़ों से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। ये रोग ये आपका विटामिन सी। अगला देखो दोस्तों, विटामिन डी। चलिएगा, लिख दिया होगा आपने दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अगला विटामिन डी, 3 नंबर। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको रासायनिक नाम तो पता ही है। आपको बताया था एक छोटी सी ट्रिक, रत एक टॉपिक, ये रासायनिक नाम की ट्रिक थी। और रवे सारे वर, ये अपने इनके रोगों की ट्रिक थी। तो यहां पर इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, रत एक, ऐसे एस्कॉर्बिक, कैसे, कैल्सीफेरोल। तो आपकी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। बात करते हैं दोस्तों इस के स्रोत की या इसके खोजकर्ता की बात कर लेते हैं दोस्तों। खोज करने वाला कौन था, तो खोज करता था इसका हॉकिंस। कौन था दोस्तों, हॉकिंस। इसकी खोज करने वाला हॉकिंस या हॉपकिंस था दोस्तों। और बात करते हैं इसके स्रोत की, तो देखिएगा दोस्तों, स्रोत क्या है इसमें, एक तो सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश दोस्तों, सूर्य का प्रकाश। बहुत बार आता है कि सन प्राइम विटामिन किसको कहते हैं, तो सन प्राइम विटामिन कहते हैं डी को। या सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत किस विटामिन का माना जाता है, तो विटामिन डी का। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत के तेल में भी आपके विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है दोस्तों। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। बात करते हैं विटामिन डी की कमी से रोग कौन से होते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, विटामिन डी की कमी से एक रोग तो आपको ट्रिक में लिखवा दिया था मैंने, इसकी वजह से एक और रोग होता है दोस्तों। तो देखो, पहला रोग तो है आपका रिकेट्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रिकेट्स। और रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सूखा रोग। अब प्रश्न आता है बहुत बार कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा दोस्तों, रिकेट्स की बीमारी होगी। ये होती किसमें है, ध्यान रखना, बच्चों के अंदर। इसमें होता क्या है, जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हड्डियां लचीली हो जाती है और कमजोर हो जाती है। ये रोग आपका कहलाता है रिकेट्स। तो बच्चों की हड्डियां कमजोर होना। तो दोस्तों ऊपर लिखिए, यहां से लिख लीजिएगा, ऊपर लिख देता हूं मैं बाकी का। चलिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इसके बारे में आगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित होगा ये वीडियो, ध्यान रखना दोस्तों। अब रिकेट्स रोग क्या होता है दोस्तों, तो इस रोग में बच्चों की हड्डियां लचीली व कमजोर हो जाती है। लचीली व कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। लचीली और कमजोर हो जाती है दोस्तों इस रोग में, आपकी रिकेट्स रोग में बच्चों की हड्डियां।
और एक और रोग होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, दूसरे रोग का नाम है आपका ओस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग है? ओस्टियोमलेशिया। और दोस्तों किरेटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका आंसर होगा विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से किरेटोमलेशिया और विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया। ये किस में होता है दोस्तों? ओस्टियोमलेशिया ये वृद्ध लोगों में होता है। किसमें होता है? बूढ़े लोगों के अंदर होता है, वृद्धों के अंदर होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें वृद्ध लोग जो होते हैं उनकी हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है। वृद्ध लोगों की हड्डियां क्या हो जाती है इस रोग में? इस रोग में वृद्धों की हड्डियां लचीली व कमजोर हो जाती है। लचीली व कमजोर हो जाती है। लचीली और कैसी हो जाती है दोस्तों? कमजोर हो जाती है। तो ये आपका विटामिन डी। तो ध्यान रखना दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की खोज करने वाला कौन था? हॉकिंस। विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसके अलावा किससे मिलता है? तो मछली के यकृत के तेल से मिलता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें इसमें इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है? एक तो रिकेट्स जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, ये किसमें होता है दोस्तों? बच्चों में होता है। इसमें होता है क्या? बच्चों की हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है। और ओस्टियोमलेशिया ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये किसमें होता है? वृद्ध लोगों में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें। तो उनकी हड्डियां लचीली और कमजोर हो जाती है। तो ये आपका विटामिन डी। अगला लिखिएगा दोस्तों, अगला है आपका विटामिन ई। लिख लिया होगा दोस्तों आपने, मिटा देता हूं मैं इसको। इसके बाद विटामिन ई देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों अगला विटामिन ई, चौथा विटामिन विटामिन ई की बात करें दोस्तों तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम देखिएगा दोस्तों, इसका रासायनिक नाम, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम रक्त एक टॉफी, तय से हो जाएगा टेकोफेरोल, है ना। तो आपके ट्रिक बता रखी है टेकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। बात करते हैं विटामिन ई के खोज करने वाले कौन थे? खोजकर्ता। तो इसकी खोज करने वाला था इम्बास। कौन था दोस्तों? इम्बास ने विटामिन ई की खोज करी थी। बात करते हैं विटामिन ई के स्रोत क्या है, कि मतलब विटामिन ई हमारे को कहां से प्राप्त होता है? तो सोयाबीन, इसके अलावा मूंगफली, अंकुरित बीज, इसके अलावा चना, टमाटर, मांस आदि, ये विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं दोस्तों। सोयाबीन है, मूंगफली है, अंकुरित बीज है, चना, टमाटर आदि ये जो स्रोत होते हैं ये विटामिन ई के स्रोत माने जाते हैं। बात करते हैं विटामिन ई की कमी से रोग, कमी से रोग की बात करते हैं तो एक तो हो जाती है इसमें नपुंसकता, एक हो जाती है बांझपन। नपुंसकता की बीमारी हो जाती है दोस्तों, और दूसरी बांझपन की बीमारी हो जाती है। बांझपन किसमें होती है? ये मादाओं में होती है, मतलब ये महिलाएं अपने मां नहीं बन सकती। और नपुंसकता की बीमारी हो जाती है पुरुषों के अंदर। तो ये लैंगिक परिपक्वता में सहायक होता है दोस्तों, ध्यान रखना विटामिन ई।
और इस विटामिन को जनन का विटामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन कहते हैं दोस्तों? जनन का विटामिन। तो ये महत्वपूर्ण बातें अपन लास्ट में लिखेंगे विटामिन खत्म होने के बाद। तो ये आपका विटामिन ई दोस्तों, लिखिएगा इसको। वो कहते हैं ना दोस्तों कि सोचने में कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। तो आप केवल बैठे बैठे कल्पनाएं ना कीजिएगा कि मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। जब आप मेहनत करोगे तभी वो हासिल कर पाओगे जो अपना मुकाम बना रखा है आपने। तो दोस्तों लगातार मेहनत करते रहिएगा। लिख लीजिएगा दोस्तों इसको। चलिएगा बात करते हैं अगला विटामिन के। तो दोस्तों देखिएगा विटामिन के की बात करते हैं। अगला है आपका विटामिन के। पांचवा विटामिन देखिएगा दोस्तों, विटामिन के। तो विटामिन के की बात करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों? रक्त एक टॉफी, फी से आपका फिलिक्विनोल, फिलिक्विनोल। तो ये आपके विटामिन के का रासायनिक नाम है दोस्तों। बात करते हैं इसके स्रोत की या इसके खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। तो इसके खोज करने वाले थे हेनरिक डेम। कौन थे दोस्तों? हेनरिक डेम। हेनरिक डेम ने इस विटामिन की खोज करी थी दोस्तों। और बात करते हैं इस विटामिन के स्रोत की। तो इसमें स्रोत वही है अपने घी, दूध, वसा, अंडा, हरी सब्जियां, मांस आदि। तो ये विटामिन के के स्रोत है दोस्तों। बात करते हैं विटामिन के की कमी से रोग कौन सा होता है। तो देखिएगा इसकी कमी से रोग कौन सा होता है दोस्तों? इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। तो दोस्तों इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में मान लो कहीं चोट लग गई है तो वहां पर खून आने लग गया, तो वो खून आता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन के की कमी हो गई है। और एक रोग भी बताया था आपको कि जिस रोग में आपके रक्त का थक्का नहीं बनता उस रोग को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? हीमोफीलिया, शाही रोग या रॉयल बीमारी। और विटामिन के की कमी से भी हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त रुकता नहीं है। तो ये आपका विटामिन के। लिखिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं आगे इसमें विटामिन बी की। अगला देखिएगा विटामिन बी। तो विटामिन के का रासायनिक नाम दोस्तों फिलिक्विनोन, खोज करने वाला हेनरिक डेम। इसके स्रोत की बात करें तो घी, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मांस आदि है। और इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है दोस्तों? रक्त का थक्का न बनना। अगला देखिएगा विटामिन बी। अब देखिएगा विटामिन बी। और दोस्तों विटामिन बी को आप B1 भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? बी या B1। तो बात करते हैं इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। तो रथ से रेटिनोल, विटामिन ए का रासायनिक नाम थे से थायमीन, थायमीन इस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों। तो विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? थायमीन। बात करते हैं इसके खोजकर्ता कौन है, इस विटामिन की खोज करने वाला कौन है। तो इसकी खोज भी करी थी मैकुलन ने। किसने करी थी? मैकुलन। या कहीं कहीं मैकुलम आ जाता है तो ध्यान रखना एक ही बात है, मैकुलम या मैकुलर। बात करते हैं इसके स्रोत की।
तो इसके स्रोत में घी है, दूध है, अंडा है, पनीर है, मांस, हरी सब्जियां आदि। तो ये आपके विटामिन बी के स्रोत या B1 के स्रोत है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें अच्छा स्रोत नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना, अच्छा स्रोत पूछा जाता है तो विटामिन ए का, विटामिन सी का और विटामिन डी का, इनके अच्छे स्रोत ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न। बात करते हैं इसकी कमी से रोग, इसकी कमी से रोग। तो इसकी कमी से रोग होता है दोस्तों बेरी। कौन सा रोग? बेरी। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सा रोग है? तो बेरी रोग में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारी मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, एंटन हो जाती है और आदमी आलसी हो जाता है। कैसा हो जाता है? आदमी आलसी हो जाता है। जैसे अभी आप हो रखे हो, है ना, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा आपका, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो आप में किस विटामिन की कमी है? अभी विटामिन बी की। तो मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न होना, ऐंठन व जकड़न होना और आदमी आलसी होना। आदमी कैसा हो जाता है दोस्तों? आलसी हो जाता है, काम करने का मन नहीं होता। अभी आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में तो मन नहीं लग रहा होगा, है कि नहीं? तो आप में विटामिन बी की कमी है, इसकी पूर्ति करो और पढ़ाई को जारी रखो दोस्तों। भर्तियां आने वाली है तो आप मेहनत लगातार करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका विटामिन बी। अब इसके बाकी के जो भाग है विटामिन B1 के बाद में B2, B3 जो भी भाग है उन भागों को पढ़ेंगे अपन दोस्तों कल अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि पानी से नहाने वाले ही सफल नहीं होते, पसीने से नहाने वाले ही दुनिया बदलते हैं। तो दोस्तों मेहनत जरूर कीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा लगातार। तो ये था दोस्तों आपका विटामिन बी। इसी के साथ इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।